बेटा कैसी तबीयत है अब हसन की? होश तो आ गया था लेकिन दवाइयों के असर से सो रहा था। शुक्र है अल्लाह का। ज्यादा चोटें तो नहीं आई थी ना उसे? नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं। अब एक्सरे रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। दुआ करें सब कुछ नॉर्मल ही हो। ऐसा ही होगा। अंबर कहाँ है? हाँ, अंबर रात वहीं रुकने की जिद कर रही थी तो मैं उसे वहीं छोड़ आया। शायद जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया। मैं जरा थक गया हूँ, कमरे में जा रहा हूँ। अंबर से कहना कि अस्पताल से सीधा हसन के साथ उसके घर चली जाए। जी कह दूंगी। अब अगर अल्लाह ने सबब बना दिया है तो उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। शायद इसी तरह अल्लाह ने उन दोनों को दोबारा से मिलाना था। सुपैर एक धोखेबाज शख्स है मम्मी, और मैं अपनी सारी जिंदगी ना पछतावे पर नहीं गुजार सकती। तुमसे कहा था चंद दिन बर्दाश्त कर लो। आपने सहर की शादी तक बर्दाश्त करने का कहा था मुझे, और अब तो उसकी शादी ही खत्म हो चुकी है। उसका ऑप्शन फिर से एक बार जुबैर के लिए अवेलेबल है। कैसी बातें कर रही हो? जुबैर की मंगनी तुमसे हो चुकी है, भला वो क्यों सोचेगा शहर के बारे में? मंगनी मैं खत्म कर चुकी हूँ, और प्लीज मुझे दोबारा से जुबैर के लिए फोर्स मत कीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई जुबैर शहर में इंटरेस्टेड है? जी, उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती है। उसे शहर में इंटरेस्ट होने लगा है, और मेरे साथ एंगेजमेंट उसे एक बर्डन फील होता है। अब मैं खुली आंखों से धोखा नहीं खा सकती मम्मी। गलती मेरी है अम्मी। जब आपने पूछा था कि रमशा से शादी करने पर मुझे कोई एतराज़ तो नहीं, मुझे तभी आपको बता देना चाहिए था। मुझे तभी बता देना चाहिए था कि मैं रमशा को लाइफ पार्टनर के तौर पर नहीं देखता। अगर तब नहीं बताए तो अब भी मत बताओ जुबैर। मैंने तुम्हारी रजामंदी से ये एंगेजमेंट की थी, अब तुम पीछे नहीं हट सकते बेटा। मैं पीछे नहीं हट रहा अम्मी। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता निभाऊं, लेकिन रमशा, उसको बार बार मैस क्रिएट करने की आदत हो चुकी है। रमशा गलत नहीं है जुबैर, और उसकी छठी इस मामले में बहुत तेज है। शायद मुझसे गलती हो गई है, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम शहर से शादी करना चाहते हो? बोलो जुबैर। पता नहीं अम्मी, सच बताऊं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुमने मुझे मजीद उलझा दिया जुबैर। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब इस मंगनी को ख़त्म ही रहने दें अम्मी। हम दोनों के लिए यही बेहतर है। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाएगा। ठीक है फिर, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही कर लूँगा। अब वैसे भी क्या ही हो सकता है। आप उठ गए? आप मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं बस उठना चाह रहा हूँ। जी मैं कर लूँगा। अम्मी कहाँ है? अम्मी घर चली गई हैं। काफ़ी थक चुकी थी तो मैंने कहा कि घर जाकर आराम कर लें, और रात को मैं यहाँ रह लेती हूँ। आप ठीक तो है ना? अब ज़्यादा दर्द तो नहीं है? ठीक हूँ मैं। आपके खाने के लिए कुछ ले आऊं? वैसे सूप तो रखा है, मैं गरम कर ले आती हूँ। मुझे भूख नहीं है,
होगी तो बता दूंगा। हसन, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। तुम भी थकी हुई होगी, जाओ तुम भी रेस्ट कर लो, जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कह दीजिएगा, मैं यहीं हूँ। ये दोनों बच्चे कुछ जज्बाती हैं। मेरे ख्याल से हमें अभी इनकी मंगनी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से इन्हें कुछ और वक्त देना चाहिए था ताकि एक दूसरे को समझ सकें। जज्बाती आपका बेटा हो रहा है खतीजा बाजी। रमशा ने बहुत सोच समझ कर फैसला किया था, लेकिन लगता है जुबैर को इस मंगनी से अफसोस हो रहा है। नहीं, जुबैर तो बल्कि इसको आगे बढ़ाना चाह रहा है। चले, ये तो बहुत अच्छा है। अगर तुम चाहो तो तुम उससे इस बारे में बात कर सकती हो। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रमशा ठीक ही कहती है। यू नेवर नो, कल को फिर जुबैर को सहर से हमदर्दी होने लग जाए तो। देखो, अगर जुबैर की बात का तुम्हें बुरा लगे तो मैं उसकी तरफ से माजरत करती हूँ। नहीं खतीजा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है। मेरी बेटी हर्ट हुई है जुबैर की वजह से, और मैं अपनी अकलौती औलाद से बढ़कर किसी को नहीं चाह सकती हूँ। मैमूना, सोच समझ कर बात किया करो। मुझे सोच समझ कर बात करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। कभी जुबैर तो कभी सहर की वजह से जो रमशा की बेइज्जती हो रही है, अब मैं उस पर खामोश नहीं रहूंगी।